हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्र का चौथा दिन फाइनली आ गया है और दिल गा रहा है, माँ से प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ, हमारे कष्टों को हरो माँ। और चौथे दिन हम कूष्मांडा देवी की पूजा का विधान आता है, उनका ध्यान करेंगे। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुप्त में च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास तुम्हें, अर्थात अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कूष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हो। नवरात्र है और देवी माँ की आराधना इन 9 दिनों में हम देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती 3 रूप के 9 रूपों में करते हैं। और कहा ही गया है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, यानी सभी जीव जंतुओं में चेतना के रूप में ही माँ देवी तुम स्थित हो। ऐसे में नवरात्र के 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों को निहारने, उनकी आराधना, उनका पूजन की जाती है। और हमारी चेतना के अंदर 3 प्रकार के गुण व्याप्त हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को हम नवरात्र कहते हैं। पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुणी और आखिरी 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की हम आराधना करते हैं। और फिर आखिरी दिन विजय उत्सव मनाते हैं, क्योंकि हम 3 गुणों के परे त्रिगुण अतीत अवस्था में आ जाते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि जितनी भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उनका हनन कर विजय का उत्सव मनाते हैं। और देखा जाए तो हम बुराइयों से मुक्त होकर शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि करते हैं इन 9 दिनों में। और चैत्र माह के प्रतिपदा तिथि यानी हिंदू नववर्ष के साथ नवरात्र की शुरुआत हुई है। और जब चतुर्थी तिथि आती है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की, तो इसके उपलक्ष्य में दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप यानी कूष्मांडा देवी का पूजन किया जाता है। कूष्मांडा देवी सूर्य ग्रह पर अपना आधिपत्य रखती है और शास्त्रों में इनके अद्भुत स्वरूप को प्रज्वलित प्रभाकर कहा गया है। सूर्य इनका निवास स्थान है। माता के स्वरूप के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया गया है और शास्त्रों में इनका निवास सूर्य मंडल के मध्य लोक में कहा गया है। ब्रह्मांड में अवस्थित तेज इन्हीं से है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है और इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। कहा जाता है कि जब संपूर्ण जगत अस्तित्व विहीन था, तब देवी कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की संरचना की थी। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इस देवी को कूष्मांडा कहा गया। कूष्मांडा ही सृष्टि की आदि स्वरूपा शक्ति है और विवाहित जनक स्वरूप को मनुष्य के जीवन में संबोधित करती है। और वीर मुद्रा में सिंह रूढ़ा देवी कूष्मांडा सुवर्ण से सुशोभित है। शास्त्रों में इन्हें अष्टभुजा देवी कहा गया है। इनके हाथों में कमल, कमंडल, अमृतपूर्ण कलश, धनुष, बाण, चक्र, गदा, कमलगट्टे की जपमाला है। काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार कूष्मांडा का संबंध हमारी कुंडली के 5म और 9वें भाव से होता है। अतः देवी कूष्मांडा की साधना का संबंध सीधे सीधे मनुष्य की सेहत, मानसिकता, उसका भाग्य, उसके व्यक्तित्व, उसके रूप, उसकी विद्या, उसका प्रेम, उसका उदर, उसका भाग्य, उसका गर्भाशय, उसका संतान, उसके अंडकोश और प्रजनन तंत्र से होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार देवी कूष्मांडा की दिशा पूरब है और इनकी पूजा का श्रेष्ठ समय सूर्य उदय है। इनकी पूजा सूर्य उदय के समय आपको लाल रंगों के फूलों से करनी चाहिए। इन्हें सूजी से बने हलवे का भोग लगाना चाहिए और किसी कन्या को भोग देना चाहिए। श्रृंगार में इन्हें रक्त चंदन प्रिय है। इनकी साधना उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करती है जिनकी आजीविका, राजनीति, प्रशासन हो। इनकी साधना से निःसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। प्रोफेशन में सफलता मिलती है, नौकरी में प्रमोशन मिलती है। और इस दिन अचंचल मन से, पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन इस देवी की पूजा और आराधना करनी चाहिए।
सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से स्वच्छ हो करके हरे या ऑरेंज कलर के संतरी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। घर को स्वच्छ करके सूर्य देव को माता कूष्मांडा का ध्यान करते हुए जल अर्पित करें। ओम कूष्मांडाय नमः, ओम कूष्मांडाय नमः। फिर रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा का ध्यान करें। पूरब मुखी होकर के लाल वस्त्र पर देवी कूष्मांडा का चित्र स्थापित करके 10 उपचार पूजन करें। माँ का ध्यान करें। ध्यान करते हुए माता रानी का ध्यान करते हुए पूजा को प्रारंभ करें। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनीम भास्वर भानुनिभाम अनाहतस्ताम चतुर्थ दुर्गे त्रिनेत्राम कमंडल चाप बाण पदम सुधा कलश चक्र गदा जपपटीधराम क्वटांबर परिधानाम कमनीयां मृदुहास्या नाना अलंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकणी रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्ल वदनां चारुचिबुकां कांतकपोलां तुंगकुचां कोमलांगी स्मेरमुखी श्रीकंठी निम्न नाभि नितंबनीम। ओम दुर्गाय नमः, ओम कूष्मांडाय नमः। इस प्रकार से दुर्गा माता की जय करते हुए आपको माँ का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद तांबे या मिट्टी के दिए में गाय के घी का दीपक करें। दीपक में 2 इलायची आपको डालना चाहिए। माँ को इत्र जरूर चढ़ाएं। जैस्मिन का इत्र जिन लोगों के पास है या गुलाब का इत्र है या चंदन का इत्र है, इससे माँ का श्रृंगार करें और चंदन का धूप करके अगरबत्ती करें। कल मैंने सिखाया आपको किस प्रकार से धूपकाठी में अगर थोड़ा सा इत्र लगा करके आप जलाते हैं तो ये कितना चमत्कारी होता है। बेलपत्र हो तो बेलपत्र चढ़ाइए। रक्त चंदन इनको विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। सेब का फलाहार इस दिन चढ़ाना चाहिए। गुड़ का भोग लगाना चाहिए और विशेष रूप से माँ को कुम्हड़े से बना हुआ पेठा भी देवी का पसंदीदा है, इसलिए आज के दिन इन्हें प्रसाद में पेठा चढ़ाना चाहिए। और कुम्हड़े की बलि सबसे प्रिय होती है, तो एक कुम्हड़ा अपनी पूजा में ज़रूर रखें। बाद में इसको बलि दे करके, आपको बलि देना मतलब उसको बताऊंगी कैसे करना है आगे, उसको दे करके प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। संपूर्ण परिश्रम, प्रयास, कठिन मेहनत के बावजूद अगर आपको जीवन में कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है, हर बात में आप सब करते हैं फिर भी आपको बदनामी का सामना करना पड़ता है, समाज में या जग में हंसाई हो रही हो, व्यापार वृद्धि में किए गए जितने भी प्रयास हैं व्यापार चलता ही नहीं हो, तो आज के दिन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी में बाधा आती है, काम धंधे में बाधा आती है, तो आज का दिन जाया ना जाने दें। एक कुम्हड़ा ले लीजिए और जहाँ पूजन करेंगे वहाँ पे आप इसे चाहे तो स्थापित कर सकते हैं और धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करने के बाद माँ से प्रार्थना करें। दुर्गति नाशिनी त्वं ही दरिद्र आदि विनाशिनी जयम दा धनदा कूष्मांडे प्रणमाम्यहम जगत माता जगत कत्री जगत आधार रूपिणीम चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम। त्रैलोक्य सुंदरी त्वं ही दुख शोक निवारणी परम आनंदमयी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम। इस प्रकार से माँ का ध्यान करते माँ को प्रणाम करें। बोले या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और 5 माला उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कूष्मांडा देव्यै नमः इस मंत्र की करनी है। और इसके साथ साथ एक माला आपको ओम शम शनिश्चराय नमः की करनी है। और इसके बाद कुम्हड़े को अपने ऊपर से, अपने परिवार के ऊपर से 11 बार उल्टी दिशा में उसार लीजिए। उसारने के बाद छोटे छोटे टुकड़े करके किसी तालाब में डाल सकते हैं, किसी को सब्जी बनाने के लिए ध्यान रखें। जब भी देंगे तो कटिंग करके इसको टुकड़ों में करके देना है, ऐसे ही साबुत कुम्हड़ा किसी को नहीं देना है। आपके सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा एक और उपाय बता देती हूँ, थोड़ा सा जटिल है पर बहुत चमत्कारी उपाय है, इसलिए आपसे शेयर ज़रूर कर रही हूँ। और अगर आज के दिन ये उपाय नहीं बताया तो बेकार है। एक कुम्हड़ा ले लीजिए, सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, 1/4 मीटर ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं चाहिए, कि जितना कुम्हड़ा बन सके उतना लेना है। और सिंदूर ले लीजिए, ऑरेंज हो लाल हो कोई भी चलेगा। 10 लौंग ले लीजिए, काले साबुत उड़द 20 ग्राम, काले तिल 20 ग्राम, काली सरसों 20 ग्राम, लोहे की कील लेनी है 8, एक चाकू रख लीजिए, एक काजल की डब्बी ले लीजिए। अब सफ़ेद कपड़ा बिछा करके चाकू की नोक से कपड़े के चारों कोनों में जिसको आप दबाना चाहते हैं या कोई शत्रु है, चाकू की नोक से लिखना है, उसका नाम लिखना है। आप चाहते हैं कि कोई ऑफिसर आपके कंट्रोल में आ जाए तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कोई लड़का या लड़की है जिनसे आप प्रेम करते हैं दूर चला गया तो भी ये उपाय कर सकते हैं।
ध्यान रखें, हित के लिए उपाय करें, किसी का अहित करने के लिए, किसी को किसी से दूर करने के लिए उपाय को करेंगे तो उल्टा परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने फायदे के लिए और सबका फायदा ध्यान में रखते हुए आपको ये उपाय करना है। कोई शत्रु है परेशान करता है, कोई गुप्त शत्रु है परेशान करता है, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हो। उसका नाम लिखें कपड़े के चारों कोने में चाकू से और कपड़े के बीच में भी ऐसा ही करें। अब कुमड़े के ऊपर कैसे, नीचे से ऊपर की ओर अपनी तर्जनी उंगली कौन सी होती है, फर्स्ट उंगली जो होती है अंगूठे की बाजू वाली, उसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं। उस उंगली से काजल से आपको नाम लिखना है उस बंदे का जिसको आप दबाना चाहते हैं, जिसको वश में करना चाहते हैं, या जिससे आप कोई परेशान कर रहा है उसको दबा के रखना चाहते हैं। अब कुमड़े को तेज चाकू से जहां नाम लिखा है वहां बीचों बीच से 2 टुकड़े एक झटके में काट देना है। ध्यान रखना है आप चोट ना लगाएं, सावधानी से करें, नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे करके काट लें। फिर बहुत सारे घरों में एक नियम होता है कि कद्दू को महिलाएं नहीं काटती। अगर आपके ऐसे घर में है नियम तो आप किसी पुरुष सदस्य की मदद ले सकते हैं। कई जगह मानते हैं कि पुरुष पहले कद्दू को काटते फिर उसे फाड़ करके उसके बाद महिलाएं उसकी सब्जी के लिए काटती है, क्योंकि कद्दू को पशु के प्रतीक के रूप में मानते हुए इसकी बलि भी दी जाती है। और कहीं कहीं लोक मान्यता है कि कुमड़ा जो होता है वो बड़ा बेटा होता है घर का, तो बड़े बेटे की बलि देने के समान मान लिया जाता है। इसलिए महिलाओं को किसी पुरुष से, अगर आपके यहाँ ऐसी सिस्टम है, आप काटते हैं तो ठीक है, नहीं काटते हैं तो पहले किसी पुरुष से आप कद्दू के 2 टुकड़े करवा लीजिए, इसके बाद आप ये उपाय करें। कुमड़े को कभी भी अकेले नहीं काटना चाहिए, एक कुमड़ा नहीं काटा जाता, या तो 2 काटिए, या फिर कुमड़ा अगर काटना ही है तो उसके साथ आप नींबू रख करके भी या टमाटर रख करके भी एक काट सकते हैं साथ में। अब क्या करना है, आपको कुमड़े को बीच में से काट लेना है 2 भाग में। अब 8 कील आपको लेनी है जो आपने ली है, और दोनों साइड में आपको 4-4 कील उसमें गाड़ देनी है। फिर जो सफ़ेद भाग है कुमड़ा का उसको काजल से काला कर लेना है, और फिर इसमें 5-5 लौंग, टोटल 10 लौंग लिए आपने, तो 10 लौंग उसमें आपको 5 इस साइड लेफ्ट साइड, 5 राइट साइड दबा देनी है। अब उसके बीच में बाकी का सारा सामान डालना है पेठे को काट करके। क्या क्या चीज़ें, सिंदूर, उड़द जो साबुत उड़द है, काले तिल, काली सरसों, सब चीज़ें रख दीजिए। और वहीं रख करके अब आपको कम से कम 11 माला का जप करना है रुद्राक्ष की माला से। ओम ह्रीं क्लीं भैरवी मातांगी त्रिलोक्य वशमान्य स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं भैरवी मातांगी त्रिलोक्य वशमान्य स्वाहा, इस मंत्र को बोलते हुए आपको वहाँ पे जप करना है। इसकी साधना भी मैंने कई लोगों को पहले भी बताई हुई है, फिर से बता देती हूँ। जो लोग परमानेंट सिद्धि करना चाहते हैं इस मंत्र के, तो 11,000 मंत्र का विधान है। और जो लोग साधना में हैं और इस मंत्र का जप सिद्ध कर रहे हैं तो अपने सामने घी का दिया भी जला ले इस उपाय को करते वक्त, और इस दीपक में 2 लौंग 2 इलायची ध्यान से डालना है। इतना घी डाल लें कि दीपक साधना के दौरान बुझना नहीं चाहिए। और जब आपको ये मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तब आप इस मंत्र को सिर्फ 21 बार भी बोलेंगे, तो शत्रु के नाम के साथ बोल लेंगे तो आपका शत्रु का ऐसे ही विनाश हो जाएगा। जब आप मंत्र का जप करें तो किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होना चाहिए, मंत्र बीच में रुकना नहीं है, लगातार आपको करना है। जप को एकांत में करना है, इस बात का ध्यान रखें। और दुश्मनों को परास्त करने के लिए ये उपाय अपने आप में चमत्कारी होता है। लेकिन जो लोग भी नॉर्मल उपाय कर रहे हैं वो सिर्फ 1 से 6 माला का भी जप करेंगे और उपाय को कर सकते हैं। मंत्र नहीं बोल सकते तो जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा ये बोलते जाएं और उपाय को करते जाइए। और फिर कुमड़े को सफ़ेद कपड़े में लपेट कर किसी भी चलते हुए पानी में, नदी हो, गंगा जी हो, सरोवर हो, कोई पुकुर हो, कहीं पर भी जहाँ पे जल बह रहा है वहाँ पर आप सूर्यास्त के समय अपने दुश्मन का नाम लेकर या जिसको दबाना चाहते हैं उसका नाम लेकर के आपको जल में प्रवाह कर देना है और कार्य पूर्ति की विनती करनी है। आप देखेंगे 24 घंटे में असर ज़रूर दिखाएगी। कोई इंटरव्यू के लिए आप किसी बॉस को भी वश में करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। हर किसी को, कोई एग्जामिनर है उसको वश में करना चाहते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं। हर किसी के लिए उपाय कर सकते हैं, बस पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। इसके अलावा भी कुमड़ा रख करके आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से कुष्मांडा देवी की पूजा में तुरंत ही छुटकारा पा सकते हैं। दुर्गति नाशिनी त्वम ही दरिद्र आदि विनाशिनी जयम दा धनदा कुष्मांडे प्रणमाम्य हम, इस प्रकार से बोलते हुए आप कुमड़े को रख करके बाद में उसका दान कीजिए। इस मंत्र का जप करके आप देखिए आपकी धन की इच्छा और आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है, आर्थिक समस्याएं, वो दूर होती है।
इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र होते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं कुम्हड़ा रख करके। जैसे मनोविकार से बचने के लिए, मानसिक रूप से परेशानी है, चिंता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो माँ के आगे ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और 21 बार सिर्फ कुम्हड़ा रख करके आपको बोलना है, वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनीम। इसके बाद इस कुम्हड़े को आप दान कर सकते हैं अपने सिर के ऊपर से बार के। जो भी स्टूडेंट्स हैं अक्सर उपाय पूछते रहते हैं, ऐसे तो मैं बताती नहीं हूँ स्टूडेंट्स को उपाय, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे लोग शॉर्टकट्स ना अपनाएं, मेहनत करना सीखें, खूब मेहनत करें और अपने भाग्य के भरोसे, अपने कर्मों के भरोसे जीवन में आगे बढ़ें। फिर ये छोटे छोटे उपाय तो आगे बूढ़े होने के बाद आपको करने ही है, जब आपकी लाइफ की नैया फंस जाएगी तब आप इन छोटे छोटे टोटकों को अपनाइए। फिर भी थोड़ा सा नवरात्र है तो एक टिप तो बनता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो करियर ओरिएंटेड हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए, एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, वो भी आप मेहनत करके एग्जाम्स अच्छे से देंगे, तैयारियां अच्छे से करेंगे, तो आपको एक विद्या प्राप्ति का मंत्र बता देती हूँ। 5 बार सिर्फ आपको कुम्हड़ा रख करके जप करना है, बाकी टाइम पढ़ाई करनी है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप चाहे तो 1 माला का जप या रोज 11 माला का जप समय निकाल के कर सके तो कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज देवी माँ को मालपुए का भोग लगाइए। और एक मंत्र बताती हूँ, जगन माता जगत कत्री जगत आधार रूपिणीम चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का आप जप कीजिए 11 बार और फिर आप माँ को मालपुए का भोग लगा करके आप प्रसाद के तौर पे स्वयं, अगर आप अनाज नहीं खा रहे हैं तो ना खाएं, फलाहार कर रहे हैं तो, और बाकी लोगों को प्रसाद के रूप में बांटें। और अगर आप अनाज पे व्रत कर रहे हैं तो आप भी इसका प्रसाद ले सकते हैं। जो लोग भी सुख शांति बढ़ाना चाहते हैं, घर से कलेश दूर करना चाहते हैं, सुख समृद्धि परिवार में बढ़ाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उन सभी को आज के दिन या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो लोग भी सर्व मनोकामना पूर्ति चाहते हैं उन सभी को आज के दिन ओम कूष्मांडाय दिव्यै नमः, ओम ह्रीं दिव्यै नमः, इन मंत्रों का जप करते हुए आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। और जो लोग भी संतान चाहते हैं, अभी तक संतान नहीं है, उन सभी को बता दूं आज के दिन एक कुम्हड़ा वार करके, नाभि से वार करके कूष्मांडा देवी पर चढ़ाना चाहिए। बाकी इसके अलावा भी जो लोग संतान नहीं है, काफ़ी समय से वो पूजन आदि कराना चाहते हैं, वो अपनी कोख खुलवाना चाहते हैं, तो वो हमसे जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वहाँ पर आप कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं कोख खुलवाने की। और वहाँ पर आपको आज के दिन कुम्हड़े की बलि देनी है अपने घर पर और आप कल पूजा करवा सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी जो मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं, दिव्य शक्तिशाली मंत्र है, इनको करिए सुबह शाम। जो लोग भी श्रद्धा पूर्वक पूरे दिन मन में रटते रहते कूष्मांडा देवी का नाम, कुछ ना कर सके तो कूष्मांडा देवी से कनेक्ट करके उनके रूप का ध्यान करिए। जो मैंने कथा आपको सुनाई है वो आप औरों को भी सुनाइए, सभी से शेयर करें, सभी परिवार वाले, भाई बहन, बच्चे, मम्मी पापा, सबसे। ये भी बहुत पुण्य का काम होता है कि जब हम माँ की भक्ति करते हैं, उनका हम प्रचार करते हैं, तो अपने आप में ये भक्ति का ही स्वरूप है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और आप देखिए कैसे माँ आपकी उपासना से फलीभूत होकर के आपको धन ऐश्वर्य के साथ साथ जीवन की आपकी सभी समस्याओं का नाश करेगी। तो बोलिए सच्चे दिल से एक बार जयकारा लगाते हैं माता रानी का, बोलिए सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।